नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने यूपीएससी, एचईएससी और यूजीसी नेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। उम्मीद है इस वीडियो के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणोत्तर के समचयन में ब्रह्म उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिससे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से हैं? ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? बी, अस्तित्व की पुकार हिमालय। सी, महाकवि की तर्जनी। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है, उससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत में कौन सा समास नहीं था? ए, बहुग्रीय समास। बी, तत्पुरुष समास। सी, अव्ययभाव। डी, द्वंद्व समास। तो इसमें आंसर है आपका सी, अव्ययभाव समास नहीं था वैदिक संस्कृत के अंतर्गत। प्रश्न 3, भारतेंदु ने अपने निबंध नाटक 1883 ईस्वी में किसे हास्य रस का मुख्य लेख खेल कहा है? ए, नाटक को। बी, भाण को। सी, प्रहसन को। डी, डिंब को। तो आंसर है इसमें हमारा सी, प्रहसन को उन्होंने हास्य रस का मुख्य खेल कहा है। प्रश्न 5, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में 6 सदस्यों की सुधार समिति का गठन किया गया? ए, 5वां अंक। बी, चौथा अंक। सी, दूसरा अंक। डी, तीसरा अंक। तो आंसर है इसमें हमारा ए, 5वें अंक में 6 सदस्यों की जो सुधार समिति है उसका गठन किया गया है। और इसमें सभापति को लगाकर 7 होते हैं। अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 6 हैं, और कुल सदस्यों की पूछी जाए तो सभापति को लगाकर 7 सदस्य हैं इसमें। और जो ये भारत दुर्दशा का किताब खाना 5वां अंक है, उसमें ये गठन किया गया है। प्रश्न 6, कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। उपयुक्त कथन किस रचना से है? ए, गोदान। बी, झूठा सच। सी, मैला आंचल। डी, राग दरबारी। आंसर है इसमें हमारा सी, मैला आंचल से ये कथन है उसकी भूमिका से अज्ञे का। प्रश्न 7, तीसरी ताली किसका उपन्यास है? ए, महेंद्र भीष्म। बी, मोनिका देवी। सी, रजनी तिलक। डी, प्रदीप सौरभ। तो आंसर है इसमें हमारा डी, प्रदीप सौरभ का ये उपन्यास है जो किन्नर समाज पर आधारित है। प्रश्न 8, इनमें से किन लेखकों का जन्म वर्ष 1911 ईस्वी है? ए, केदारनाथ अग्रवाल। बी, अज्ञे। सी, नागा अर्जुन। डी, शमशेर बहादुर। तो आंसर है इसमें हमारा डी, ए, बी, सी, डी, चारों ही जो ये लेखक हैं इनका 1911 जन्म वर्ष है। प्रश्न
9 कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह किसका कथन है? ए इलियट, बी कॉलरिज, सी क्रोचे, डी रिचर्ड्स। तो आंसर है इसमें हमारा बी, ये कॉलरिज का कथन है कल्पना के विषय में। प्रश्न 10 पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ। तो यह कथन किस नाटक से है? तो ऑप्शन इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। ए ध्रुव स्वामिनी, बी आधे अधूरे, सी महाभोज, डी सिंदूर की होली। यहाँ लिख देती हूँ मैं। ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, पूरा नहीं आएगा, आधे अधूरे, और महाभोज कर लीजिए। महाभोज, और चौथा कर लीजिए सिंदूर की होली। तो आंसर होगा इसमें सिंदूर की होली। और ये सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा का मनोज शंकर से कथन है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ये कथन किसने किससे कहा है, तो ये मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा है सिंदूर की होली नाटक में। अगला क्वेश्चन है 11 अंधेर नगरी नाटक की विषय वस्तु के बारे में सही कथन है। ए अंग्रेजी शासन का विरोध, बी प्रशासन के दुष्चक्र का चित्रण, सी सामाजिक विकृतियों में नारी भावना का चित्रण, डी सामाजिक मूल्यों के हनन का चित्रण। एक केवल ए, बी और सी, दो केवल ए और डी, तीन केवल ए बी सी, चार ए बी सी डी। तो आंसर है इसमें हमारा 4, ए बी सी डी कि अंग्रेजी शासन का विरोध भी है, प्रशासन के दुष्चक्र का चित्रण भी है, और सामाजिक विकृति में नारी भावना का चित्रण भी है, और सामाजिक मूल्यों के हनन का चित्रण भी है। चारों ही अंधेर नगरी नाटक के विषय वस्तु के बारे में सही कथन है। अगला क्वेश्चन है 12 आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि। तो ये ए विलोम, बी निक्षेप, सी कालिदास, डी मातुल्य। तो आंसर है इसमें हमारा सी कालिदास का यह कथन है और मल्लिका से वो कहते हैं। प्रश्न 13 कवि बिहारी जी को बिहारी सत्सई लिखने की प्रेरणा किससे मिली? ए राजा जयसिंह, बी राजा कुशल सिंह, सी राजा जशवंत सिंह, डी राजा प्रताप सिंह। तो आंसर है इसमें हमारा ए राजा जयसिंह से प्रेरणा मिली थी बिहारी सत्सई लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 14 स्नेह लीला के रचनाकार कौन हैं? ए विष्णुदास, बी बैनी प्रसाद, सी रैदास, डी पीपा। तो आंसर है इसमें हमारा ए विष्णुदास की रचना है स्नेह लीला। प्रश्न 15 राम की शक्ति पूजा कविता में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कौन कहता है? ए विभीषण, बी जामवंत, सी हनुमान, डी सुग्रीव। तो आंसर है इसमें हमारा बी जामवंत कहते हैं राम से राम की शक्ति पूजा की मौलिक कल्पना
करने के लिए, मतलब पूजा करने के लिए। प्रश्न 16, कालिदास कविता में किसके रुदन की बात नहीं कही गई है? ए इंदुमती, बी अज, सी यक्ष, डी रति। एक ए बी सी डी, दो ए बी डी, तीन बी सी डी, चार बी सी डी, मतलब ये दो एक साथ हो गया, तो इसमें आंसर होगा बी सी और डी। अज की भी कही गई है, यक्ष की भी की गई है और रति की भी, इंदुमती की नहीं की गई है, तो इसमें आंसर 4 है। इसको डी को हटा दीजिए तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, कल्चर एंड अनार्की किस रचनाकार की पुस्तक है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी रिचर्ड्स, सी क्रोचे, डी इलियट। तो आंसर है इसमें हमारा ए मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है कल्चर एंड अनार्की। प्रश्न 17, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आंसर है इसमें हमारा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न 18, पद्मावत में नागमती वियोग खंड में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है? ए नखशिख वर्णन, बी बारहमासा, सी ऋतु वर्णन, डी अतियुक्ति पूर्ण। तो आंसर है इसमें हमारा ए नखशिख वर्णन नहीं हुआ है। जो पद्मावत में नागमती वियोग खंड है, बाकी बारहमासा का भी हुआ है, ऋतु वर्णन भी है और अतियुक्तिपूर्ण भी है। प्रश्न 18, कलंगी बाजरे की कविता में किसको शब्दों के जादू के समान कहा गया है? ए सृष्टि के विस्तार को, बी एकांत होने को, सी समर्पण को, डी इन सभी को। तो आंसर है इसमें हमारा सी, समर्पण को कहा गया है। प्रश्न 20, चतुर्वर्ग की प्राप्ति को किस आचार्य ने काव्य का प्रयोजन माना है? ए कुंतक, बी वामन, सी दंडी, डी भामा। तो आंसर है इसमें हमारा डी भामा ने। और ये चतुर्वर्ग जो है उसको इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 आ जाते हैं। प्रश्न 21, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। ये भू पे होगी की मात्रा, यहाँ नहीं होगी। उपयुक्त कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आंसर है इसमें हमारा ए, ये महादेवी वर्मा का कथन है। प्रश्न 22, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस दर्शन पर आधारित रचना है? ए न्याय दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी प्रत्यभिज्ञ दर्शन, डी सांख्य दर्शन। तो आंसर है इसमें हमारा सी, प्रत्यभिज्ञ दर्शन पर आधारित है।
प्रश्न 23 मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत मैरीगंज गांव में किस विषय पर शोध करने के लिए आए हैं? ए. एनीमिया, बी. मलेरिया, सी. हैजा, डी. काला आजार। तो इसमें आंसर है हमारा 4, बी और डी, मलेरिया और काला आजार पर। प्रश्न 24 नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का वर्णन है? ए. खंडित, बी. मुग्धा, सी. नवोदा, डी. वाशक सज्जा। तो आंसर है इसमें हमारा बी. मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। प्रश्न 25 आवारा मसीहा के पहले पर्व दिशाहारा में शरद बाबू के जीवन के कितने वर्षों की कथा का वर्णन है? ए. 12 वर्षों का, बी. 14 वर्षों का, सी. 26 वर्षों का, डी. 18 वर्षों का। तो आंसर है इसमें हमारा सी. 26 वर्षों का वर्णन किया गया है पहले पर्व में। प्रश्न 26 माटी की मूर्ति शब्द चित्र की शुरुआत किस महीने से होती है? ए. पूष, बी. जेठ, सी. आषाढ़, डी. माह। तो आंसर है इसमें हमारा ए. पूष माह से होती है। प्रश्न 26 मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है? सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? यह कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसने किससे कहा है? ए. निक्षेप ने मातुल्य से, बी. मातुल्य ने मल्लिका से, सी. मातुल्य ने अंबिका से, डी. मल्लिका ने मातुल्य से। तो आंसर है इसमें हमारा बी. मातुल्य ने मल्लिका से कहा है। इस वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को लगा हो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।